मेडिकल भी वो जो पब्लिक वर्क ये इसका कौन ऑफिशियल है लेकिन इन्हें सेंट्रल पीडब्ल्यूडी तो उनका कोई ऑफिशियल इधर है क्या है पता नहीं सर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सेंट्रल पीडब्ल्यूडी चलो इसका पता करो इस दायरे में मुझे पता है वो जो ठेका जिसको दिया गया वो लोकल गठजोड़ी का ठेकेदार है। चलो जो भी है उसकी मीटिंग फिक्स करो मेरे साथ। ये दो चीजें नेक्स्ट तो ये जो है स्टाफ पोजीशन सर, हमें दो तरह के सर स्टाफ है यहाँ पे। एक है जो हेल्थ वाले, दूसरा जो मेडिकल का सेंक्शन हुआ है। ये हेल्थ वाला जो है उसका सब ये डाटा है। इसमें मेडिकल ऑफिसर की सर आप देखें जो सिग्निफिकेंट है कि 15 पोस्टें हमारे पास मेडिकल ऑफिसर की खाली पड़ी है। 10 लोग काम पे 17 पोजिशन यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। नर्सिस में भी सर इस बार 6 पोजिशन हमारी खाली पड़ी हुई है। पैरामेडिक में खाली है साइड से 71 वहाँ अगेंस्ट सैंक्शन आर 191 120 हमारे पास 71 जो वैकेंट। आज मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग जिसमें RKS HDF की मीटिंग जो थी, जिसमें GMC के प्रिंसिपल साहब भी थे, MS साहब और चीफ अकाउंट ऑफिसर साहब और जितने भी HOD हजरात थे। क्योंकि मैं MLA बनने के बाद मेरी ये पहली मीटिंग रिव्यू मीटिंग है जिसमें हमने RKS और HDF के बारे में तो डिस्कशन करनी थी, लेकिन ओवरऑल जो हमने हॉस्पिटल और GMC की जो क्या फंक्शनिंग है, क्योंकि असेंबली चल रही है, जो इश्यूज़ मेरे नोटिस में थे वो मैंने असेंबली के अंदर रेज़ किए। जैसे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस मैंने अपने प्लान में रखी, PHC चटियाड़ में मैंने एम्बुलेंस दी, कोंठल के अंदर मैंने सब सेंटर के लिए बिल्डिंग के लिए 50 लाख दिया, जो हमारा रजौरी अंदर हमारा टोन हॉल में सब सेंटर है उसके लिए मैंने एक एम्बुलेंस दी। उसके अलावा आज जो हमारी मीटिंग थी उसमें मैंने 50 लाख रुपया जो हमारी यहाँ सराय है, जिसमें मियाँ अल्ताफ़ साहब जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था। और आज क्योंकि 1 करोड़ में तो काम होगा, लेकिन और भी पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने GMC के प्रिंसिपल साहब और बाकी दीगर ऑफिशियल्स ने मुझे बताया और उसमें मैंने 50 लाख रुपया उस सराय में और अपने CD फंड से देने की बात कही है कि उसमें मैं 50 लाख रुपया और दूंगा। इन्होंने प्लान के बारे में कुछ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मसला था। बड़े सारी बिल्डिंग्स जो 180 बेडेड हॉस्पिटल है उसकी लेबर जो पेमेंट है कंट्रैक्टर्स की वो पेंडिंग थी, और भी ओवरऑल फंक्शनिंग किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुई। और मैं समझता हूं कि काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो मेरे ज़ेरे नज़र आए हैं। उसमें हमने काफ़ी सारे डिसीजंस लिए हैं, जिसमें हमने एमरजेंसी को और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, उसमें हम और डॉक्टर्स की जो JRs या उसमें किस तरीके से चर्चा हुई। उसके बाद गायनी डिपार्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसमें हमें हमेशा लगता है कि वहाँ कई बार डेथ हो जाती है डिलीवरी के दौरान या कुछ इस तरह के इंसिडेंट, उस पर भी हमने डिस्कशन की। और उसमें भी मैं प्रिंसिपल साहब को मैंने कहा है कि वहाँ हमने JR की अपॉइंटमेंट करनी है ताकि वहाँ रश ज़्यादा ना पड़े। उसके बाद हमने हॉस्पिटल और GMC की सफाई के बारे में हमने थोड़ा रेशनलाइज़ किया है कि वहाँ थोड़ा सा बाहर पार्किंग में भी हमारे कुछ सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हों, गाड़ी पार्क करने के लिए। वहाँ अंदर मैं आपके माध्यम से रजौरी वासियों से भी कहूँगा कि ये हॉस्पिटल GMC हमारा हॉस्पिटल है, इसको साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन की है, मैनेजमेंट की है, उतनी हम लोगों की भी है। तो हम एक पेशेंट के साथ 10-10 लोग अंदर जाते हैं, वो भी उस पर भी हमें ध्यान देना है। वाशरूम हमारे हैं, हमने उसको यूज़ करना है लेकिन गंदा नहीं करना है, तो इसके लिए मैं वो कहूँगा। और ये सारी डिस्कशंस हुई। उसके बाद हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने BMOs CMO साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उसके BMOs हजरात भी हैं, PHC चटियाड़ की, PHC नडियाला और PHC अड़गी और सब सेंटर जितने हैं, वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने उनके बारे में भी अभी RKS की मीटिंग हुई है और उसमें भी हमने कुछ फ़ैसले लिए हैं। और जो फंड्स की, क्योंकि फंड्स लैप्स नहीं होने चाहिए थे, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन की है। और जो हमारा GMC में वहाँ बाहर जो हमारे वहाँ आज भी बारिश हुई और पानी जमा है,
जब पेशेंट को वहाँ ले जाया जाता है एक्सरे के लिए या अल्ट्रासाउंड के लिए तो वहाँ पानी जमा है, वहाँ भी आज हमने ये फैसला किया है कि वहाँ लुक वगैरह वो डलवाएंगे और बाकी जितने वाशरूम्स हैं या वाइट वाश है उसका भी हम उनको भी ठीक करेंगे जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। और जो PHCs हैं वहाँ भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है कहीं भी, वो इन्होंने जो प्रपोजल लाया था मैंने इनके डिस्पोजल पर, इनकी विजडम पर ये रखा है कि मुझे गरीब लोगों को फैसिलिटी देनी है, गरीब आदमी को इलाज मिलना चाहिए। उसमें हमने निर्णय लिया है कि जितनी भी मेडिसिन है वो हमारे और ये ओवरऑल हमने ये मीटिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग ली है। उसमें जो डिसीजंस हमने लिए हैं वो आगे हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कुछ HODs हजरात यहाँ थे, उन्होंने कुछ कंसर्न मेरे सामने रेज किए हैं जो हम इस लेवल पर नहीं बल्कि उनको हायर अथॉरिटीज़ के साथ हेल्थ मिनिस्टर मैडम के साथ टेकअप करने की ज़रूरत है। वो मैं वहाँ भी टेकअप करूँगा। जो इनके इश्यूज़ हैं वो हम वहाँ टेकअप करेंगे और जहाँ जो इश्यूज़ यहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत है वो हमने आज उनके मेजर्स लिए हैं। शुक्रिया।